हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल बादू सर क्लासेस। तो आज का हमारा सेकंड वीडियो वही नरेशन टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, कवर किया था। तो नरेशन जो टॉपिक है उसमें हमने तीन जो रूल्स हैं, जैसे कि हमने पर्सन रिलेटेड चेंज और टेंस रिलेटेड चेंज और टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज जब वो कर लिए थे, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसको चेंज करते हैं। तो इसके बाद हम जो आज का जो हमारा सेकंड वीडियो उसमें हम करेंगे कवर इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। दो हमने कवर किए थे। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें पता लगाना है कि ये सिंपल सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें हम सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है उसको हम सिंपल बनाते हैं। तो हम जब सारे कवर करेंगे तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है या वो डोंट से स्टार्ट होता है, लेट से स्टार्ट होता है, लेट अस से भी होता है, लेकिन लेट अस जो सेंटेंस है उसका थोड़ा रूल अलग है। तो प्लीज़ या काइंडली से भी स्टार्ट होता है। तो ये सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में ही हमें देखना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में तो सिर्फ सेड या सेड टू ही वो है चेंज होता है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से या लेट अस से या फिर प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। तो इन सेंटेंस को हमने क्या करना है कि सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं। तो अगर ये आ जाए तो सेड या सेड टू किस में चेंज करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम सेड या सेड टू को चेंज इसमें करेंगे। जैसे मान लो अगर सिचुएशन का पता नहीं लग रहा है, मीन्स हमें पता नहीं लग रहा है कि रिक्वेस्ट है या परमिशन है या कमांड है या किसी भी चीज़ का पता नहीं लग रहा है, तो हम सेड या सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। सेड या सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज करते हैं, अगर सिचुएशन का पता ना लगे। अगर हमें सिचुएशन का पता ना लगे तो हम सेड या सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। जैसे कि कोई भी आपको कहता है कि डोंट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो, या उनको अलाउ नहीं कर रहा है वो, तो लेकिन हमें नहीं पता कि कौन कह रहा है, हमें कोई भी ये नहीं कह रहा। जैसे ही सेड टू मी गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो पता नहीं लग रहा ना कि किसको कह रहे हैं, मतलब कौन कह रहा है हमें, मतलब हमें सिचुएशन का पता नहीं लग रहा। जब सिचुएशन का पता ना लगे तो आस्क में चेंज कर देंगे। अगर आपसे रिक्वेस्ट की जाए तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। अगर हमें यानी कि पता नहीं लग रहा है तो हम आस्क में चेंज करेंगे। अगर हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्ट में, और अगर हमें कमांड दी जा रही है तो ऑर्डर्ड में, मतलब हमें आदेश दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो टीचर होता है वो ऑर्डर देता है, पापा होते हैं ज़्यादातर ऑर्डर भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, तो वहाँ पे अपने ऑर्डर में चेंज कर देंगे। इसके बाद में अगर डोंट है तो डोंट वाले सेंटेंस को हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। किसमें, फॉरवर्ड में। देखिए अगर ऑप्शन, मैंने आपको बताया था ना ऑप्शन वाइज अपने कर रहे हैं। देखिए अगर ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शंस के अंदर मान लो कि उसने फॉरवर्ड से चेंज कर रखा है, तो वहाँ पे डोंट पूरा का पूरा हटेगा, मतलब डोंट पूरा का पूरा हटेगा। लेकिन अगर डोंट वाला ही सेंटेंस है, हो सकता है कि वो मान लो डोंट वाला सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट से बनाया गया है या आस्क से बनाया गया है, तो वहाँ पे नोट दिया होगा, जैसे कि आस्क्ड नोट टू, क्योंकि नोट के बाद आएगा। तो इसीलिए जब सेंटेंस यानी कि अगर वो फॉरवर्ड ऑप्शन हो तो उसमें डोंट नहीं आएगा, उसमें नोट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो सेंटेंस, अगर डोंट वाला सेंटेंस दो टाइप से बन सकता है, अगर वो आस्क से बना है या रिक्वेस्ट या ऑर्डर किसी से भी बना है तो उसमें नोट आएगा, बस इतना ही फ़र्क होगा। लेट वाले सेंटेंस है वो भी रिक्वेस्टेड से बनते हैं। जितने भी लेट वाले सेंटेंस है, जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं वो ज़्यादातर रिक्वेस्टेड से ही बनते हैं। इसके बाद में प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंस है वो भी रिक्वेस्टेड से ही बनते हैं, क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, पोलाइट है। और लेट अस वाले जो सेंटेंस है, जो लेट्स वाले हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इनको सजेस्टेड में चेंज करते हैं। सजेस्टेड में और प्रपोज टू में भी चेंज कर सकते हैं, प्रपोज्ड टू। अगर देखिए, अगर आप लेट अस वाले सेंटेंस को
अगर सजेस्टेड में चेंज कर रहे हैं तो आपको टू कनेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रपोज्ड में चेंज कर रहे हो तो इसके साथ में आपको टू लगाना पड़ेगा। जैसे प्रपोज टू, सेड या सेड टू को चेंज करना है तो उसमें उसकी जगह पे प्रपोज टू लगाएंगे। लेटेस्ट वाले सेंटेंस को सजेस्टेड या प्रपोज टू में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब सिचुएशन का पता ना लगे तो आस्क में चेंज करेंगे। अगर रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे तो जैसे कि लेट से स्टार्ट है या कोई प्लीज या काइंडली से स्टार्ट है तो उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर आपको कमांड दी जा रही है, कमांडेबल है, तो आप ऑर्डर में चेंज करोगे। अगर डोंट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर वो आस्क से है तो नोट आएगा ऑप्शन में, अगर वो फॉरवर्ड से है तो उसमें ऑप्शन में नोट नहीं होगा। और उसके बाद में लेट वाले सेंटेंस भी रिक्वेस्टेड में चेंज होते हैं, प्लीज या काइंडली वाले भी रिक्वेस्टेड में चेंज होते हैं। लेटेस्ट वाले सेंटेंस है वो सजेस्टेड में या फिर प्रपोज टू में चेंज कर सकते हैं। इन सेंटेंसेज में कनेक्टिव कौन सा लगेगा, मतलब कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कौन सा कनेक्टिव है हम लगाएंगे। तो देखिए जब हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो कनेक्टिव लगेगा टू, सिर्फ लेटेस्ट वाले सेंटेंस को छोड़कर, लेटेस्ट वाले सेंटेंस को छोड़कर सब में कनेक्टिव टू लगेगा। और आपको पता है जब भी कनेक्टिव टू आता है ये जो अब तो उसके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो लेटेस्ट वाले सेंटेंस का मैं आपको रूल बाद में बताता हूँ। तो वह देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, लेट से, लेटेस्ट से, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, तो उनमें हमने कनेक्टिव जो है हम क्या लगाएंगे, वर्ब टू लगाएंगे। उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम लेटेस्ट वाला सेंटेंस है वो कर लेते हैं, क्योंकि देखो सारे सेंटेंस है वो मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सेंटेंस सारे करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें करना है। तो देखिए जो लेटेस्ट वाला सेंटेंस है उसमें जो कनेक्टिव है वो दैट लगेगा। लेटेस्ट वाले सेंटेंस के अंदर हम कनेक्टिव जो है वो दैट लगाएंगे और इसके अंदर हम इसे सजेस्टेड या प्रपोज टू में चेंज करेंगे, या तो सजेस्टेड में या फिर प्रपोज टू में चेंज करेंगे। तो ये लेटेस्ट वाला हो गया। तो जब हम सेंटेंस करेंगे तो मैं आपको ये रूल करवा दूंगा। अब अपने चलते हैं फोर्थ नंबर पर। तो ये 3 रूल हो चुके हैं। मैंने आपको कहा भी था कि 2 वीडियो के अंदर आपको जो ये नरेशन है इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने। तो फोर्थ नंबर है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका जो साइन होता है ये एक्सक्लेमेटरी वाला साइन होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिनको हिंदी में बोलते हैं अपने अज्ञार्थक वाक्य। ये सेंटेंस ज़्यादातर यानी कि अपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में या फिर माइट से स्टार्ट होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू या माइट गॉड ब्लेस यू। तो इसमें सैड या सैड टू किस में चेंज होते हैं, इसमें जो सेंटेंस है यानी कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसमें सैड या सैड टू को या तो विश्ड यानी कि प्रार्थना, प्रेड या फिर कर्स्ट में चेंज करते हैं। तो सैड या सैड टू को हम या तो विश्ड में या प्रेड में या कर्स्ट में चेंज करते हैं। कनेक्टिव दैट आता है, कनेक्टिव हमेशा क्या आता है इसमें, दैट आता है। देखिए विश्ड और प्रेड कब आएगा, जब हमारे लिए विश की, जैसे कि मान लो हमारे ग्रैंड मदर है या ग्रेनी है, वो हमारे लिए कहती है कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू ऑल हैप्पीनेस, तो वहाँ पे अपने विश्ड या प्रेड का यूज करेंगे। कर्स होता है किसी को अपने अभिशाप दे रहे हैं, जैसे कि मे यू गो टू हेल, मे यू गेट एन एक्सीडेंट, तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम कर्स का यूज करते हैं। तो ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इसमें कनेक्टिव लगता है दैट। तो ये है हमारे ऑप्टेटिव। 5th नंबर पे चलते हैं। 5th नंबर है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कौन से होते हैं, जिसमें यानी कि हम सरप्राइज फील करें तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहते हैं। जैसे कि मान लो हुर्रा, हिप हिप हुर्रे, यस, इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं जो जिसमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन साथ में लगा होगा, तभी लगा होगा। उसमें सैड या सैड टू को अगर ये हो तो ये क्या है, जॉय का सिंबल है, एक्सक्लेम विद जॉय में इसको चेंज कर देंगे।
कई जगह ये ऑप्शन में नहीं भी लिखा होगा एक्सक्लेम्ड विद जो है, देखिए जब ऑप्शंस आते हैं तो कहीं कई जगह नहीं लिखा होता, सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिखा होता है, सिर्फ एक्सक्लेम्ड, जरूरी नहीं है जॉय लिखा हो, बाकी का रूल हमें यानी कि पता होना चाहिए। अब अलास, आउच, OMG इस तरह के आ जाते हैं, तो उसमें हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करते हैं इसे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। मतलब हमें एक दुख होता है तो उसमें हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो में इसको यूज करते हैं। और थर्ड नंबर, अगर सेंटेंस व्हाट या फिर हाउ से स्टार्ट हो जाता है, देखिए व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस आप कहोगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, बट व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होते हैं, देखिए इनमें क्या होता है कि इसके इन वर्ड्स के बाद में ही एक्सक्लेमेटरी सिंबल है जो लगा होता है, एक्सक्लेमेशन वाला सिंबल लगा होता है। बट ये व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस में क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल है लास्ट में होगा। जैसे कि व्हाट ए ग्रेट पोइट ही इज, कितना बड़ा पोइट है, मतलब अपने सरप्राइज फील कर रहे हैं, मतलब अपने बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि कितना बड़ा पोइट है, व्हाट ए ग्रेट पोइट ही इज। तो इस तरह से कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं उसके अंदर जो ये ही इज होता है, अगर ये नहीं भी दिया हो, देखिए व्हाट ए ग्रेट पोइट अगर यहाँ पे ऐसे भी दिया होता तो इसका मतलब अपने यही कहेंगे कि यहाँ पे जो ये ही इसको प्रेजेंट में अपने मानेंगे, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब या अपने जो वर्ब यूज की गई है तो इसमें वर्ब यूज की है वो इज हमारी होती है लास्ट में, चाहे वो नहीं भी दिया हो तो भी। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, हुर्रा, अलास और व्हाट ए हाउ से स्टार्ट हो तो उसमें अपने इस तरह से यूज करते हैं, और जो व्हाट ए हाउ वाला सेंटेंस है उसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में उसको चेंज करते हैं सेट या सेट टू को, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में इसको चेंज कर देंगे किसको, व्हाट या हाउ वाले को, और कनेक्टिव सब में क्या लगेगा, दैट ही लगेगा, इसमें कनेक्टिव दैट ही लगेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमारे जो नरेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं यानी कि जितने भी रूल हैं वो हमारे सारे खत्म हो गए। और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में आपने जो भी साइंटिफिक ट्रूथ होता है उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें सिर्फ कनेक्टिव दैट लगता है और बाकी कोई भी चेंज उसमें नहीं होता है। जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो जैसे कि ही सेड, द टीचर सेड, यहाँ पे लिख देते हैं द टीचर said earth revolves around the sun। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यहाँ पे टीचर सैड है, सैड का सैड आ जाएगा, यहाँ पे बस दैट लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, बाकी सारा का सारा सेंटेंस है ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी यानी कि चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने जो नरेशन जो लास्ट वीडियो में भी हमने किया था सबसे पहले इसमें 3 टाइप के चेंजेज होते हैं। सबसे पहले तो देखिए सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होती है, साइड या साइड टू जो होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और बाकी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ साइड या साइड टू का चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में 3 टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है पर्सन रिलेटेड चेंज, एक होता है टेंस रिलेटेड चेंज, और एक थर्ड नंबर पे होता है टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज। ये हमने किए थे। सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में ये 3 टाइप के चेंज ही होते हैं और बाकी इसमें कोई भी चेंज है वो नहीं होता। ये हमने सारे के सारे चेंजेज है वो कर लिए थे। अब हमें पता लगाना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि 5 टाइप के सेंटेंस जो है वो होते हैं। वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ को भी आप अगर जोड़ना चाहो, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, हैबिचुअल, अगर अपने हैबिचुअल भी जोड़ना चाहें तो इस तरह के हैबिचुअल वर्ब, तो ये सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ में या इनमें आते हैं। तो इन सेंटेंस में कनेक्टिव दैट लगा देते हैं और कोई भी चेंज नहीं करते हैं। प्रोवर्ब्स भी होती हैं, अगर कोई प्रोवर्ब आ जाए तो उसको भी अपने चेंज नहीं करेंगे, जैसे कहावतें जिसको कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा होगा सिंपल सेंटेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप दिया होता है। तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में हमें वो देखने को मिलेगा। और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस जब हमें पता लगेगा तो हम साइड या साइड टू को कनेक्टिव चेंज कर देंगे। टोल्ड में मैंने आपको बताया था अगर अकेला साइड है तो साइड का साइड ही रखेंगे, अगर साइड टू है यानी कि ऑब्जेक्ट दे रखा है
तो हम उसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। और सेज वाले सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि अगर सेज के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है तब तो हम टेल्स कर देंगे, नहीं होगा तो हम उसको सेज ही रखेंगे। लेकिन से या सेज वाले सेंटेंस में टेंस रिलेटेड चेंज नहीं होता। फिर हमने किया था थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको सिर्फ ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही क्वेश्चन मार्क दिया होगा और वो हेल्पी वर्ब से या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होंगे। उसमें सेड या सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज कर देंगे। अगर हेल्पी वर्ब है तो कनेक्टिव इफ लग जाएगा और अगर डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड ही आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे अभी हमने किया था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में वो सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो या फिर वो डोंट से स्टार्ट हो या वो लेट या लेट अस से स्टार्ट हो या फिर प्लीज या काइंडली से वो स्टार्ट हो। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उसमें सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करते हैं। जैसे कि एडवाइज है तो एडवाइज में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, कमांड है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, अगर सिचुएशन का पता नहीं लगता है तो आस्क में चेंज कर देंगे। इस तरह के यानी कि चेंजेज जब होते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे हमने किया था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में या माइट से स्टार्ट होते हैं। हालांकि ये सिंबल जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी वाला ही होता है, लेकिन इसको अज्ञार्थक बोलते हैं। तो ये में या माइट से स्टार्ट होता है। इसमें सेड या सेड टू को विश्ड, प्रेस्ड और कर्स में चेंज करते हैं। फिर हमारा 6 नंबर था एक्सक्लेमेटरी, जो हमने अभी किया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी सिंबल यही वाला सिंबल होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको विस्मयादिबोधक बोलते हैं हिंदी में। और जो हुर्रा जैसे कि हिप हिप हुर्रे, यस, ये वाले सेंटेंस हैं, इनमें यानी कि अपने इसको एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देंगे। अगर अलास, आउच वगैरह ये वर्ड आ जाते हैं तो हम इसे एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज कर देंगे। और अगर वॉट या हाउ आ जाता है तो हम उसे एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करेंगे। तो ये हमारा नरेशन है, ये टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, He said to me, ये तो सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है कि यू डोंट नो हिम, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। अब देखिए ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसके एंड में फुल स्टॉप दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, सेड या सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। ही टोल्ड मी, कनेक्टिव लग जाएगा दैट। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फॉर्म दे रखी है फर्स्ट। तो ये मी के अकॉर्डिंग मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई होती है। तो डू नॉट को किस में चेंज कर देंगे, डू नॉट कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में ही करेंगे और फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। अब हिम थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। इसके अंदर इस तरह से यानी कि ऑप्शंस दिए होंगे। बिना ऑप्शंस के हमें अगर आता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें फिर ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद में ईजिली हम उसको कर पाएंगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे थोड़ा सा आते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जो प्रोवर्ब के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ही सेड, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये सेंटेंस है, मतलब हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो इसमें क्या करेंगे, सेड के बाद में दैट लगा देंगे और बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। इसमें कोई भी चेंज है वो नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंज है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये प्रोवर्ब है या कोई भी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इस तरह के सेंटेंसेज में कोई भी चेंज है वो नहीं करते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, he said, he said to me, डू यू प्ले है, क्या तुम यहाँ खेलते हो। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें अपने को सिंपल सी बात है क्या करना है, ही सेड या सेड टू किस में चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज कर देंगे।
कनेक्ट, यहाँ पे फिर मी लगा दें, मी का मी। अब देखिए कनेक्ट, यहाँ पे हेल्पियर दे रखी है, डू या डज क्या होती है, हेल्पियर होती है, तो इसका मतलब अपने इसमें कनेक्टिव इफ लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इफ़ के बाद मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में लग जाएगा फुल स्टॉप। तो इन सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए वैसे तो टेंस के अकॉर्डिंग रूल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं आता, पहले तो मैं टेंस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, अगर आपको समझ आता है तो। देखिए सबसे पहले तो डू यू प्ले हेयर, क्या तुम यहाँ खेलते हो, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग आई हुई है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पियर नहीं आती, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है ये हेल्पियर आती है, और लेकिन हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट तो करना है, लेकिन उसको इंट्रोगेटिव नहीं करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो इफ़ के बाद में यू है, ये वर्ब से पहले दे रखा है, तो देखो कभी भी यू वर्ब से पहले हो तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब के बाद दे रखा हो तो वो यू थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए यू है फर्स्ट पर्सन, फॉर्म भी फर्स्ट, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई। अब हमें क्या करना है कि ये डू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हेल्प भी वर्ब अपने डिड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, प्लेड हो जाएगी, और हेयर वो अपने कर देंगे देयर में चेंज। अगर आपको ये रूल नहीं समझ आता है तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। अगर कोई सेंटेंस है उसमें डू या डज दे रखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर उसमें डू या डज दे रखा है, और अगर नोट नहीं आता है, नोट नहीं आता है, तो आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही करोगे और इसे हटा दोगे। मतलब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होता है और उस सेंटेंस में नोट नहीं आता है, यहाँ पे नहीं आया ना, तो अगर नोट नहीं आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डू या डज को हटा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। लेकिन अगर डू या डज वाले सेंटेंस में नोट आता है, नोट आता है, तो हम उसे डिड नोट कर देंगे, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो डिड नोट के साथ में बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। जैसे कि डू यू नॉट प्ले हेयर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस होता है डू यू नॉट प्ले हेयर, तो क्या हो जाता है, इफ़ आई डिड नॉट प्ले हेयर, क्या हो जाता, डिड नॉट प्ले हेयर हो जाता, सिंपल। अब इसका हम WH वर्ड वाला भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने WH वर्ड वाला नहीं किया। WH वर्ड वाला इसका रूल कर लेते हैं। देखिए जैसे कि द टीचर सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर, इस तरह का सेंटेंस है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड, सेड या सेड को किसमें चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने आस्क्ड। मैंने कहा था WH वर्ड को कोई चेंज नहीं करना है, तो WH वर्ड का WH वर्ड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड है, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यू को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमें नहीं पता कौन किसको कह रहा है, तो वो मुझे ही कह रहा है, अपने इसको अपने मान सकते हो, मी मान सकते हो या अस भी मान सकते हो, अपनी तरफ से मान लो। जैसे मी मान लिया मैंने, तो व्हाट आई, अभी जब हमारे किसमें चेंज कर देंगे, वॉज में चेंज कर देंगे, वॉज डूइंग, और हेयर को कर दिया देयर में, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है और एंड में फुल स्टॉप लगाना है। WH वर्ड के बाद में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पियर, और फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इसी तरह WH वर्ड वाले में भी वैसे ही होगा। अगर डू या डज आ जाता है WH वर्ड वाले सेंटेंस में, अगर नोट नहीं होता है, तो हम वहाँ पे डू या डज को हटा देंगे, वो अपनी सेकंड फॉर्म कर देंगे। लेकिन डू या डज दिया हुआ है और नोट आ गया है, तो अब हम उसे डिड नोट कर देंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में देखते हैं अपने रूल। इंपेरेटिव में इंपेरेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे कि My mother said don't abuse anyone,
किसी को गाली मत दो। तो मदर है वो क्या कह रही है, तो माई मदर। अब देखिए डोंट अब्यूज मी, तो अब्यूज एनीवन मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड में बनाओ, तो देखो कैसे बनेगा, माई मदर फॉरवर्ड। अब देखो फॉरवर्ड वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जो फॉरवर्ड वाला सेंटेंस होता है उसमें डू नोट को पूरा ही हटाते हैं, डू नोट पूरा हट जाएगा और कनेक्टिव लगाना है टू, और मैंने बताया था टू के बाद में से फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, तो अब्यूज का अब्यूज ही आ जाएगा और एनीवन का एनीवन आ जाएगा। और मेरी माँ मुझे समझा रही है, एडवाइस दे रही है, तो माई मदर यहाँ पे अगर मान लो फॉरवर्ड ही दिया, अगर एडवाइज होता एडवाइज्ड मी नहीं दे रखा, एडवाइज्ड नोट टू। देखिए अब क्या करना है, जो टू कनेक्टिव होता है उससे पहले नोट आता है, कभी भी टू नोट नहीं होता। कि रीज़न क्या है, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो अब्यूज लगाना है, तो हमें नोट के बाद अब्यूज नहीं लगा सकते, तो नोट टू अब्यूज एनीवन। तो इस तरह से भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था दोनों तरह से, मैंने आपको बता दिया कि दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है फॉरवर्ड वाला ऑप्शन ही ना हो, तो हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए। एडवाइस में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे नोट आ जाएगा और नहीं तो उसमें नहीं आएगा। जैसे देखिए फॉरवर्ड टू अब्यूज एनीवन, तो कि फॉरवर्ड के बाद में नोट नहीं आएगा, तो सीधा यहाँ पे टू अब्यूज एनीवन। और अगर एडवाइज वाला हो या आस दिया हो तो हम नोट लगाएंगे, नोट टू अब्यूज एनीवन। तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का डू नोट वाला सेंटेंस, यानी कि डोंट वाला। और जैसे लेट वाला सेंटेंस है, लेट वाला देख लेते हैं। He said, let me give one more chance. मतलब मुझे एक चांस और दो। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, he requested, ठीक है। अब कनेक्टिव लग जाएगा टू, लग जाएगा तो लेट का लेट लगा देंगे, लेट नहीं हटता इसमें, ठीक है। अब मी है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, ही की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम, और गिव वन मोर चांस। देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस लेट वाले को मैंने बताया था कि आपको कि रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, तो लेट वाले सेंटेंस को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, कनेक्टिव आ गया टू, और लेट का लेट, इसमें लेट चेंज बिल्कुल भी हटेगा नहीं। और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड फॉर्म है, ही की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम हो जाएगी। बाकी सारा का सारा सेम हो जाएगा, कोई भी इसमें चेंजेज नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा लेट वाला। प्लीज वाले में भी ऐसा ही होगा, रिक्वेस्टेड वही अपने प्लीज या काइंडली वाला जो है उसमें रिक्वेस्टेड लगा देंगे, बाकी सारा का सारा सेम ही है। और मदर जो होती है हमें एडवाइस दे रही है, टीचर हमें ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस उसमें ये ऑर्डर लगा देंगे, बस इतना ही फ़र्क है। अब थोड़ा लेटेस्ट वाला कर लेते हैं, जैसे कि My friend said to me, let's do study। चलो स्टडी करते हैं। तो मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज भी कह सकते हैं, सजेस्ट भी कह सकते हैं, दोनों ही लगा सकते हो। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी या प्रपोज टू दोनों ही कर सकते हैं। और कनेक्टिव दैट ही लगेगा, यहाँ पे भी दैट लग जाएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है, बस यही है दैट। इसके बाद में, इस दैट के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे अस है तो उसको अपने वी या दे दोनों में चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अपने जो भी है वी लगा लो चाहे। इसके बाद में अपनी तरफ से एक मॉडल लगाना है, वो लगाना है शुड। अपनी तरफ से एक मॉडल लगाएंगे, सजेस्टेड के बाद में कनेक्टिव दैट लग जाएगा। उसके बाद में आप अपनी तरफ से यहाँ पे वी या दे लगा सकते हो, यहाँ पे वी लगाएं। ऑप्शन में देख लेना, ज़्यादातर हमें वी ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब कोई फर्स्ट पर्सन दे रखा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने वी लगा देते हैं, और कोई अदर पर्सन होता है तो हम उसे दे लगा देते हैं। बाकी आप वी या दे में से कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद में हमें अपनी तरफ से मॉडल है वो शुड लगाना है, और शुड के बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल्स के बाद में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में डू स्टडी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेटेस्ट वाला सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेज में कुछ भी नहीं करना है, बस हमें अपनी तरफ से वी शुड लगाना है। जैसे कि लेट्स प्ले द म्यूजिक
या लेट अस एन्जॉय द पार्टी, ऐसा भी सेंटेंस होता है। तो क्या हो जाएगा, लेट अस एन्जॉय द पार्टी वाला सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सजेस्टेड दैट वी शुड एन्जॉय द पार्टी। तो इस तरह के सेंटेंस है लेट अस वाले। तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस करते हैं। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस या तो मे से स्टार्ट होते हैं या फिर माइट से स्टार्ट होते हैं। जैसे माई ग्रैनी सैड टू मी, मे यू अचीव एवरीथिंग, मतलब मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सब कुछ अचीव करो। तो क्या हो जाएगा, माई ग्रैनी विश्ड मी दैट, अब यू है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है इसके अकॉर्डिंग कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म है। और मे को किस में चेंज करते हैं, माइट। और अचीव का अचीव, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है, और एवरीथिंग। तो ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कस्ट में चेंज करेंगे जब किसी को अपने अभिशाप दे रहे हैं, जैसे कि माई एनिमी सैड मे आई गेट एन एक्सीडेंट। तो मेरे एनिमी ने मुझे कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो क्या हो जाएगा, माई एनिमी कस्ट दैट, इसको चेंज कर देंगे आई के अकॉर्डिंग, दैट आई माइट गेट एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो मेरा एनिमी जो है, मेरा दुश्मन है, वो मुझे कह रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में अपने कस्ट में चेंज कर देंगे, कनेक्टिव वही दैट लगेगा, बाकी सारा सेम ही कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। तो अब हमारा लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज मैंने आपको बताया था कि जैसे हुर्रा या अलास वाला, मैं एक आपको बता देता हूँ। अलास वाला भी में सिर्फ आपको एक्सप्लेन विद सोरो करना है, और हुर्रा वाले में आपको एक्सप्लेन विद जॉय करना है। और व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए एग्जांपल के लिए, ही सेड अलास माई ग्रैनी हैज पास्ट अवे, मतलब दादी है वो गुजर गई। देखो इस सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, ये जो अलास या हुर्रा वाले सेंटेंस होते हैं उसमें इनके बाद ही एक्सक्लेमेटरी सिंबल है ये दिया होता है। व्हाट या हाउ वाले में ऐसा नहीं होता, सिंबल लास्ट में होगा। जैसे कि अब ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब माई को किसमें चेंज कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, दैट हिज ग्रैनी। अब हैज या हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। तो हैड थर्ड फॉर्म तो आएगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है, पास्ट अवे। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी। ऐसे ही हम हुर्रा वाला में कर देंगे, उसमें सिर्फ एक्सप्लेन विद जॉय ही करना है। अब या व्हाट या हाउ वाला सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट या हाउ वाला सेंटेंस किस तरह से होगा, देखिए। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना अच्छा घर है। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट वाले सेंटेंस में ये जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है ये लास्ट में दिया होगा। तो जैसे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज
विथ सरप्राइज्ड दैट, कनेक्टिव लग जाएगा इसमें दैट। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो नाउन होता है, जैसे कि ये हाउस है, इसमें नाउन दे रखा है तो साथ में द आर्टिकल लगा देते हैं, दैट द हाउस। और अब इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें इज एम आर अगर नहीं भी दिया हो तो हमें इज एम आर ही मानना है, क्योंकि जो वर्ब होती है उसमें इज एम आर होती है। जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, तो हाउस इसमें इज एम आर किसमें चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में, वॉज। अब ए को अपने वेरी या सो में किसी में भी चेंज कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। तो इसके बाद में लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि ये वाला सिंबल है वो हट जाता है। तो ये हमारा जो नरेशन टॉपिक है ये सारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको इसके सेंटेंस भी बता दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा कोई आगे आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर कोई क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँ। ऑप्शन अगर हमें मिलेंगे तो स्लाइड के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन पे इसके क्वेश्चन है वो करवाने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह से हम ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा नरेशन जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाले वीडियो में 3 टॉपिक अभी करवाने, तो टीचिंग मेथड करवाने, और उसके बाद में जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो फोनेटिक सिंबल है वो भी मैं करवाऊंगा, और एक एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है वो मैं करवाऊंगा। 3 टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम शायद एडजेक्टिव ऑफ डिग्री करेंगे, और ये 10 या 12 वीडियो इसके आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, जो भी रीट लेवल की फर्स्ट या सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉमन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग मेथड जो है सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में भी काम आते हैं। और उसके बाद में जो रीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, फोनेटिक सिंबल हैं उनकी, वो भी अभी मैं टॉपिक वो लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।